मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जहां तक छोड़े थे पिछले लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स तक पढ़ चुके थे हम लोग। इसके बाद जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स से थर्ड मैट्रिक्स तक पढ़ चुके थे। टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 10 था। ये कोडवर्ड था RCS, DSI, LULT। एक का मतलब क्या है? R फॉर रो मैट्रिक्स, C फॉर कॉलम मैट्रिक्स, S फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, D फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, अगेन S फॉर स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे फिर I फॉर आइडेंटिटी या फिर इसी को यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं ना, बाद में डिस्कस करते चलेंगे किसको। M फॉर नल मैट्रिक्स, U फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड T फॉर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं वो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की बारी थी स्टार्ट करने का। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? हम इससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स देखने से पहले ना एक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल किसको बोलते हैं उसको देखते हैं। मान लो सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का। 3/3 कहने का मतलब क्या हो? m into n में से m भी 3 है और n भी 3 है। ये बात को ध्यान में रखो, ठीक है। m भी 3 है, n भी 3 है, मतलब क्या है? अगर अभी तक बोले तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा बनाना चाहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब m और n यहाँ पे बराबर होगा। यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि ये सब एलिमेंट, अगर ये डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तब जाके इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को तब क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मतलब है कि ये डायगोनल को अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, डायगोनल का वैल्यू क्या होगा? ये A11 होगा, ये क्या होगा? A22 होगा, ये कौन सा होगा? A33। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? सबसे पहले इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो AII और AJJ नॉट इक्वल टू 0, राइट। AII AJJ नॉट इक्वल टू 0 एंड रेस्ट एंड कैसे क्या लिख सकते हैं? and aij where is equal to 0 for all I not equal to j। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जहां पे भी I not equal to j होगा, मतलब I अगर 1 है तो j 2 है। ये वाला एलिमेंट होता है ना 1 2, ये I 1 ये 2, ये I 1 3 I 1 j 3, मतलब ये सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ये वाला एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन या फिर इस वाले एलिमेंट को लिखते हैं कैसे? ऐसे के फॉर्म में A सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये वाला को लिख सकते हैं हम, ये वाला क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब A32। ये कौन सा है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सबका एलिमेंट का नंबरिंग कर देंगे। अभी देखो जहां पे भी I नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे I नॉट इक्वल टू 0 है, 1 2 बराबर नहीं है, 1 3 बराबर नहीं है, वहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। इसका मतलब ये है Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, ये है डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप, मतलब ये है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। सिंपली क्या समझना है? डायगोनल एलिमेंट्स, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसी को फिर डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा देखो, इस स्क्वायर में अगर एक सिंपली स्क्वायर बना हुआ, डायगोनल का कांसेप्ट कहां से है? एक स्क्वायर में जो ये अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करता है लाइन, उसको बोलते हैं हम डायगोनल। तो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा। उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ये एक डायगोनल हो सकता है। तो इस वाले डायगोनल की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले डायगोनल का नाम क्या है? ऑफ डायगोनल। क्या नाम है इसका? ऑफ डायगोनल, राइट। क्या नाम है इसका? ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल की बात ही नहीं करते हम लोग, डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स।
अगर एग्जाम्पल लिखे, सपोज करो एग्जाम्पल क्या होगा, ए 2x2 मैट्रिक्स लिखो, अगर कोई कैसे लिखोगे 1 0 0 3, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। अगर कोई एग्जाम्पल लिखते हो 3x3 का, कैसे लिख सकते हो? बस डायगोनल एलिमेंट में 0 नहीं रहने दो, बाकी को 0 कर दो। डायगोनल एलिमेंट के लिए हम पहले ऐसे डायगोनल एक खींच दिए, इसके क्रॉस सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, राइट। ये क्या हो गया? 3x3 मैट्रिक्स, और ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये 2x2 है। अच्छा, एक राज की बात क्या है वो देखो, मैंने दोनों एग्जाम्पल बताया आपको। ये अब दोनों एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यही है इसका राज का बात। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो हमेशा क्या होगी? ये ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? हाँ, तो क्या देख चुके हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? आप देख रहे हैं फोर्थ क्या है? इसके बाद वाला मैट्रिक्स जो कि सॉरी दिस वाज फोर्थ, राइट? थर्ड मैट्रिक्स हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में फोर्थ से स्टार्ट किया। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ चुके हैं। अब देखते क्या है उसके बाद जो है वो स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स का ही ये तीनों पार्ट है। ये कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स, तीनों एक जैसा है, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, फिर स्केलर के बाद आइडेंटिटी की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये हो गया कौन सा? डायगोनल। अब देखो फिफ्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसका क्या फंडा है? ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, बट जब इसका डायगोनल एलिमेंट, है ना, इसका डायगोनल एलिमेंट सब बराबर हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, राइट? मतलब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि ai और ajj is equal to any constant c for I equal to, नहीं ये इसको तो आई लिखनी है ना? एंड क्या होगा एक साथ? aij is equal to 0 for all I and j। इसका मतलब समझा चुके हैं। इसका मतलब फिर से वापस समझने की कोशिश करो। ai मतलब ये डायगोनल 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3, है ना? वो जब कांस्टेंट के बराबर होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में बस डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, बट इस वाले स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब तीनों का तीनों या चारों का चारों, जितना ऑर्डर जैसा रहा, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कांस्टेंट के बराबर, c के बराबर होंगे। aij जो भी, जिसमें भी i नॉट इक्वल टू j, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j यहां पे होगा, राइट? जहां पे भी i नॉट इक्वल टू j होगा वो एलिमेंट 0 के बराबर होगा, राइट? एग्जांपल कैसे लिख सकते हो? एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल की कोई एग्जांपल ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 नहीं लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं? 2। तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तब ये जाके क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स, है ना? ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। 2 क्यों लिए वो बताएंगे बाद में, 1 क्यों नहीं लिए। अच्छा, राज की बात फिर से हम एक तो ये हो गया कि स्केलर मैट्रिक्स भी तभी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स आता है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद। डायगोनल मैट्रिक्स जब हो तब उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ओनली वैलिड फॉर क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? राज की बात क्या है वो देखो। क्या स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है? बस ai aj मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, या फिर जो इसको
मेन डायगोनल एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 2, ऑब्वियसली 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो एनी स्केलर मैट्रिक्स, हाँ आज की बात क्या है, एनी स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix, is also a diagonal matrix, right? Is also a diagonal matrix, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जांपल भी देखिए, 6 देखो क्या है, 6 क्या रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, राइट, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे जो कि हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या फंडा है, इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो AII और AJJ, राइट, AII और AJJ जब भी हम लिखें इसका मतलब क्या है कि हम डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट की बात जब भी किए थे तब आया था हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होगा, इक्वल टू 1 के बराबर होगा। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में पहले देखो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बराबर हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है। डायगोनल से हमको तो स्केलर किया, स्केलर क्या बोले, डायगोनल एलिमेंट तो होगा ये, लेकिन सारा का सारा एलिमेंट्स बराबर होगा। फिर स्केलर के बाद मूव कर जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स पे, उसमें क्या होगा, AII और AJJ क्या होगा, 1 के बराबर होगा। एंड साइमल्टेनियसली साथ में क्या होना चाहिए, बाकी एलिमेंट AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल, है ना। इस साइन को क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ए को लिख के उल्टा कर दो, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, राइट, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J क्या होगा, 0 होना चाहिए। एग्जांपल में क्या लिखोगे, एग्जांपल में किसी मैट्रिक्स के बारे में ऐसे लिखो, राइट, 1 1 होगा, ये 0 0, ऐसा हो सकता है। अगेन कॉमा 1 1 1 0 0 0 0 0 0, राइट। ये क्या है, 3/3 मैट्रिक्स, ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स, राइट। ये तीन तरह के मैट्रिक्स हो गए। ये तीनों रिलेटेड किससे है, डायगोनल मैट्रिक्स से, है ना। तीनों किससे रिलेटेड है, डायगोनल मैट्रिक्स से। अब देखो इस पे ना एक क्वेश्चन कर, एक और यहाँ पे छोटी सी राज की बात क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, ओनली वैलिड फॉर, अगेन अगर डायगोनल मैट्रिक्स से डिराइव हुआ है, ओनली वैलिड फॉर तो क्या होगा, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन, राइट। यहाँ पे देखो यार, स्केलर मैट्रिक्स की जगह पे हम लोग ओनली वैलिड फॉर डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अच्छी बात क्या होगा यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की ओनली वैल्यू फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। राज की बात जो बताने वाला हूँ 6 में, है ना, राज की बात क्या है 6 में यहाँ पे लिखना, ठीक है, कि एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is also a स्केलर मैट्रिक्स, बोल सकते हैं बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट बराबर है, 1 1 1, तीनों 1 एक दूसरे 1 के बराबर है, बिल्कुल एक स्केलर मैट्रिक्स। एंड स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हो या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ये सब जितने भी राज की बात मैं बता रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को ना बताते हुए पूछ देगा और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चलो इसके बाद ना एक क्वेश्चन क्या है, इन्हीं तीनों मैट्रिक्स के जो अभी डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड मैट्रिक्स जितना होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स, है ना, उसको लेके एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसके बाद
फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, राइट। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। क्वेश्चन क्या है, ऐसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या देख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, राइट, ऑफ द बिलो मैट्रिक्स। हाँ, इफ द बिलो मैट्रिक्स, if the below matrix is an identity matrix, right। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x माइनस वाई, राइट। 3x माइनस वाई, x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे 0 है एंड ये 1 है। इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा और प्रॉपर बना देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द मैट्रिक्स, फॉर द बिलो मैट्रिक्स टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। अब क्या बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स में अननोन का वैल्यू फाइंड करिए सो दैट दिस मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसी को क्वेश्चन में और देखो ट्विस्ट, क्वेश्चन कैसे बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाते वो लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना पूछ के यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। और क्या कुछ क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, मैं पहले वाले को बताता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स को बता रहे हैं, है ना। स्केलर मैट्रिक्स को बताना स्टार्ट करता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़े कि डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है जिसको कि लीडिंग, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को लीडिंग डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं। ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 1 होता है, ऑल एलिमेंट्स 1 1 होगा। तो ये तो 1 दिया हुआ है, मतलब क्या है 3xy। तो फॉर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, for the given matrix to be identity matrix, for the given matrix to be identity matrix, क्या होगा, diagonal elements, principal diagonal elements should be इक्वल टू 1, राइट। एक तो 1 है, ये वाला को भी 1 करना पड़ेगा, मतलब देयर फॉर 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, दैट इज 3x इक्वल टू 1 प्लस वाई, राइट। 3x इक्वल टू 1 प्लस वाई। और एक इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, राइट, या फिर ऐसे, चलो ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और दूसरा ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, या फिर एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड साइमल्टेनियसली x प्लस वाई बाई 2 should be equal to 0, so that from this equation we will get x equal to minus y. We will get or not? Yes, we will get. Now we will put this x equal to minus y in the equation number 1, so that we can get on putting यहाँ पे लिखता है ना, on putting x equal to minus y on equation 1 we get 3x माइनस y के जगह पे क्या पुट करना है, y माइनस x इक्वल टू माइनस वाई है, तो y इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, और इसको लिख दो ना यार, माइनस एक्स इक्वल टू वाई, कुछ भी पुट करो। तो y की जगह पे मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स इधर आके क्या होगा, 4x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू वट, 1/4। x इक्वल टू क्या होगा, 1/4, है ना।
x इक्वल टू क्या होगा 1/4। अगेन एक अननोन मिल चुका है हमें, है ना, एक अननोन क्या हो गया है, मिल चुका है। यहाँ से थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसको इधर रब कर देते हैं। ठीक है, एक अननोन क्या मिल चुका है, x इक्वल टू 1/4। नाउ y इक्वल टू व्हाट, -x, सो y इक्वल टू -1/4। सो टू अननोन्स वी आर हैविंग, x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू -1/4। तुम्हारे लिए क्या क्वेश्चन है, इसको बनाओगे, ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो, अभी बनाना है तो अभी एक क्वेश्चन को बनाओ, और नहीं तो इसको बाद में बना लोगे। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सेम कंडीशन ये फाइंड करनी है, x एंड y। अननोन्स का मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए बता दिया, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यार तुम्हें बनाना है, राइट। चलो ठीक है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पढ़ चुके हम लोग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हाट कम्स, n, है ना, n की बात करते हैं। n क्या है, n क्या है, चलो फटाफट ख़त्म कर देंगे आज एटलीस्ट इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर समेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब स्केलर कोई क्वांटिटी, पर टेंशन नहीं लो, अभी बता रहा हूँ, सुनते जाओ बस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो अभी क्या बचा हुआ है, 3 मैट्रिक्स का टाइप्स बचा हुआ है। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में n4 नल मैट्रिक्स, नल और इसी को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन सिंपल है, all the elements of a matrix, all the elements of a matrix is equal to 0, then that matrix is known as null matrix। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखोगे, that is aij equal to 0 for all equal to क्या है, 0 for all I and j, for all I and j, ये मैथमेटिकल, ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, राइट। फॉर ऑल, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, सिंपल कोई भी एग्जाम्पल लिख दो यार। ए मैट्रिक्स क्या है, 0 0 0 0, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ना बाद में पढ़ेंगे, सब ये सब का यूज़ कहाँ पे है ना, ये सब का यूज़ कहाँ पे है वो सब पढ़ेंगे हम लोग, राइट। अब आ जाओ, इसके बाद क्या, नल मैट्रिक्स के बाद यू फॉर 7 तक हो गया, 8वां चलेंगे, है ना। यू फॉर क्या होगा, नल मैट्रिक्स समझ आ गया, उसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। नल मैट्रिक्स में सिंपल फंडा क्या है, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। 8 नंबर में क्या है, नल मैट्रिक्स, आफ्टर नल मैट्रिक्स देयर कम्स यू स्टैंड्स फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे डिसाइड करते हैं, देखो, कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्मेट में हो, ये डायग्राम को ध्यान रखो बस, राइट, इस डायग्राम को ध्यान रखो। एक स्क्वायर बनाओ और उसके इस वाले पोर्शन को कट करके निकाल दो। मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट में अगर यहाँ पे ये 3×3 का अगर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें से एक आध एलिमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट होना, इसमें से हो सकता है एक आध 0। सपोज करो इसको हटा देते हैं, ये 0 भी हो सकता है, राइट, ये भी 0 हो सकता है ना। लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि ये एलिमेंट्स होना चाहिए जो वो 0 होना चाहिए। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। मतलब क्या है, इसमें क्या है यार, ए, अभी इसको ऐसे लिखो, ये वाला क्या है,
A11 यहीं पे लिखो, ये क्या है A12, A13, ये क्या है A21, A22, A23, ये क्या है A31, A32 एंड ये A33। मतलब अगर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहो, अगर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि डेफिनेशन में, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें हम लोग, जीरो एलिमेंट कौन कौन सा है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, ध्यान से देखो। Aij इक्वल टू ज़ीरो, Aij इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j। किसी भी ये तीनों एलिमेंट को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस वाले ये i है, ये j है, इसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना है। इसमें i क्या है, 2 है, j क्या है 1, i2 j1, i इज़ ग्रेटर देन j, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। एग्जैक्टली उसी तरह से सिमिलरली ये क्या होगा, 3 1 से बड़ा है, मतलब i j से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। अभी दूसरे कोई भी कंडीशन में इसको छोड़ के चले जाओ, कोई ना कोई एलिमेंट देगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसमें भी एक राज की बात क्या है कि ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये बातें जो बता रहे हैं हम, इसको यार ध्यान में रखो, क्योंकि ये कई बार कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा मैट्रिक्स, या तुम्हें ऑप्शंस दे दे 3-4 मैट्रिक्स को, और उसमें से हो सकता है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही नहीं। लाइक अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन बताऊं, मैं अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछूं कि एक मैट्रिक्स ऐसा है ना, 1 2 3 3 2 1, हाँ, इसमें से कोई एलिमेंट 0 0 ये सब दे दे, राइट। चलो ये 0 ना दे के ये 2 दे दे, ये 0 दे दे। अगर इसको पूछे कि इज़ दिस मैट्रिक्स अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, इज़ दिस अ मैट्रिक्स अपर, इसको भी 0 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इज़ दिस मैट्रिक्स अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, तो इसमें ऐसे डायग्राम बना के मत देख लेना, ये गलत हो जाएगा। पहले तो इस मैट्रिक्स को to be a upper triangular matrix, this matrix should be, the given matrix should be a square matrix। ये square matrix है ही नहीं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो कितने हैं इसमें 2, कॉलम कितने हैं 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं इसमें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। इसके बाद चलो ये एग्जांपल हो गया, लास्ट में आते हैं, लास्ट में नहीं, 9th नंबर क्या है अब, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें सिंपली क्या देखना है, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुआ और इसी फॉर्मेट में रहा वो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर। इसमें भी वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब बातें याद रखो, ये बहुत बारीक सी बातें हैं कि किसके लिए वैलिड है किसके लिए नहीं वैलिड है, क्योंकि ये है जो ट्रिकी होता है, इसी में लोग फंसा देते हैं। कोई ऐसी मैट्रिक्स दे देंगे, इसमें लटपट करके 0 एलिमेंट्स दे देंगे और फाइंड करने, अगर मान लो ये मैट्रिक्स, एक कोई क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज करो 1 होता है यहाँ पे, एक 3x + 5 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे x² - 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 5 होता। बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन मैट्रिक्स टू बी फॉर द गिवन मैट्रिक्स टू दिस मैट्रिक्स टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि अगर बोले कि इस मैट्रिक्स के लिए x का वैल्यू फाइंड करिए सो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वी कैन नॉट फाइंड दिस बिकॉज दिस मैट्रिक्स कैन नेवर बी एन
कैन नेवर बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। ये इसका ऑर्डर ऐसा है 2:3 है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वी नीड नॉट टू फाइंड, यार अपने से लिख लेना वो चीज़, वो बड़ी सी बात नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट, मैं बता रहा हूँ बस आपको ताकि कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं यहाँ बार बार लिखता हूँ वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब सारे आर के भी हैं, हाँ ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्मेट में है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले तो उसको क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स इस वाले फॉर्मेट में, हाँ। और यहाँ एलिमेंट जो है वो 0 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 0 है, राइट। तब क्या बोलेंगे कि इस वाले ये 3:3 मैट्रिक्स से सपोज करो, तब दिस मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, सपोज करो, मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या होगा? 3 0 0 2 5 0 0 3 9। मतलब क्या है कि देखो ये वाला पार्ट में है पोर्शन कुछ, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 0 है या नहीं है? बिल्कुल है। इसको छोड़ के जो ये इधर का एलिमेंट्स है वो 0 है। डेफिनेशन की बात करोगे, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करोगे तो एनी मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, क्या इसको लिख सकते हो? एनी मैट्रिक्स, किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हो वर्डिंग में, एनी मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट, चलो इसको मैं ना वर्ड में लिख देता हूँ, हुज एलिमेंट aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। इसको समझने की कोशिश करो। फॉर ऑल i लेस देन j, फॉर ऑल i लेस देन j कंडीशन है ये, है ना। ये डेफिनेशन भी है, ये पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए मैट्रिक्स टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। ये वाला एलिमेंट का नाम क्या होता है बच्चा? देख तो यहाँ पे क्या होता है? a12 होता है, ये क्या होता है? a13, और ये क्या होता है? a23। अभी देखो ये i है पहले वाला, ये j है, इसमें क्या है? i लेस देन j होना चाहिए। 1 इज लेस देन 2 और नॉट? ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू। 1 इज लेस देन 2, 1 2 से छोटा है, तो क्या होगा? वो एलिमेंट 0 होगा। 1 3 से छोटा है, तब वो एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। 1 2 3 से छोटा है, तब वो एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। इस केस में क्या बोलते हैं हम लोग कि दिस मैट्रिक्स इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। दिस मैट्रिक्स इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और लास्ट वाला बात बता देता हूँ, लास्ट बचा हुआ एक T4 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है कुछ नहीं, 10 में ट्रायंगुलर, इसका अलग से कहीं डेफिनेशन नहीं है, बट हम बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, है ना। कहीं पे कोई बुक में इसका अलग से डेफिनेशन नहीं है, इसको अटैच कर दिया जाता है किसी क्वेश्चन में और वहीं पे बता दिया जाता है, बट हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, 10वां क्या है? 10th वाला नंबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और क्या कहते हैं इसको? स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख चुके हैं ना। लास्ट में क्या बोलते हैं? लास्ट वाला जो 10th वाला है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका क्या है कि किसी भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था? हम देख रहे थे कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होता था, लेकिन अगर किसी भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट भी 0 हो जाए, ये भी एलिमेंट 0 हो जाए,
तब क्या बोलेंगे, अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था, है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि ये एलिमेंट्स जीरो नहीं होते थे, इसके इधर वाले एलिमेंट्स जीरो होते थे। लेकिन इस केस में अगर ये एलिमेंट भी जीरो हो जाता है, मतलब सिर्फ यहाँ एलिमेंट्स बचेंगे, इस जगह पे एलिमेंट होंगे इस तरह से, तब उस केस में क्या कहते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अगर डेफिनेशन में आओ, ठीक है, डेफिनेशन से पहले एक एग्जाम्पल देख लो, है ना। एक एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखोगे A इक्वल टू, सपोज करो 3x3 मैट्रिक्स बनाना है मुझे, 3x3, है ना, और इसको स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम देना है। तो सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर दो, क्योंकि ये जीरो होना ज़रूरी है फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मान लो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्ट्रिक्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि लोअर वाले पोर्शन को जीरो करते हैं, ये वाला पोर्शन होता था, लेकिन इधर पहले तो जीरो कर दो, हो गया जीरो। अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनल भी जीरो कर दिए, इधर में कुछ एलिमेंट हो सकता है 1 2 3, राइट, ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह से एग्जाम्पल अगर लिखोगे इधर में, तो यहाँ पे 0 0 0, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो स्ट्रिक्टली बनाने का, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, ऐसा कुछ मैट्रिक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, राइट। मतलब अगर डेफिनेशन की बात करोगे, डेफिनेशन की बात करोगे अगर, तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं AIJ नहीं, AII और AJJ, कुछ भी लिखो, ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एनीथिंग, और J इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एंड साइमल्टेनियसली क्या होता है किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, जो कंडीशन होता है, एंड कंडीशन फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो भी एग्जांपल्स दें वो भी बता चुके हैं हम। ट्राई करो क्वेश्चंस बनाने के, इसको लेके जो भी क्वेश्चंस दिए हों, आर.डी. शर्मा हो या फिर NCERT हो, सारे बुक्स, किसी भी बुक को उठाओ और बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जब भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। उसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, या फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर क्वांटिटी बात करेंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस की बात करेंगे। इस तरह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।